हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3x3 का रोबिक्स क्यूब सोल्व करने वाले हैं, वो भी आपको सिखाते हुए। तो दोस्तों, ये रोबिक्स क्यूब कैसे सोल्व होएगा और इसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं और इसमें क्या कौन कौन सी एल्गोरिथम लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं क्यूब को स्टार्ट। दोस्तों, इसकी कुछ प्रैक्टिस वगैरह होती हैं और उसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इसके अंदर आपको 6 सेंटर पीस नज़र आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और 6 ही इसके अंदर कलर होते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मनपसंद कलर ले लेना है। ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर वाइट कलर को ले लेता हूँ। तो जो दोस्तों, जो भी कलर आप लोगे उसको आपको ऊपर की साइड रखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर लेयर होती हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम यू कहेंगे। क्या कहेंगे? यू। चलिए दोस्तों, मैं आपको लिख के दिखा बता देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ऊपर वाली लेयर को हम यू कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो लेयर है ये वाली ऊपर वाली है ना ये, तो इसको हम यू कहेंगे। ठीक है। और इसको हम अगर इधर को घुमाते हैं तो ये यू कहलाएगी। ठीक है। और अगर हम इसको इधर इस तरह घुमाएं तो ये यू डैश हो जाएगी, अगर हम इसको इस तरह से घुमाते हैं। ठीक है। तो ये आपको सीखने वाली चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है क्यूब को सॉल्व करने से पहले। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर इस लेयर को ध्यान में रखना है। ये लेयर है राइट हाथ की तरफ, तो इसको हम आर कहेंगे। राइट हाथ वाली लेयर, वाली लेयर, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम आर कहेंगे। ठीक है। इसको भी सेम कंडीशन, अगर हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे इस तरह से, ऐसे है जो, अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये आर कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये आर डैश हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको ऊपर घुमाएंगे तो ये आर कहलाएगा, इसको हम अगर नीचे करेंगे तो ये आर डैश हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये वाली लेयर। ठीक है। तो इस लेयर को कहेंगे हम एल। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हाथ की तरफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हाथ वाली लेयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में भी आना चाहिए और मैं बिल्कुल बारीकी से आपको सिखाऊंगा। ये जो लेयर है ये वाली, इसको हम एल कहेंगे। अगर हम इसे ऊपर की तरफ को मूव करेंगे तो ये एल कहलाएगी, और अगर इसे हम नीचे की तरफ को घुमाएंगे तो ये एल डैश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं आपको पूरे तरीके से लिख करके यहाँ पर भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे इस वाली लेयर को। ठीक है। ये जो लेयर है हमारी सामने वाली लेयर है, इसको हम कहेंगे एफ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, सामने वाली लेयर, इसको कहेंगे हम एफ, क्योंकि वो फ्रंट में आती है एक तरह से, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे एफ। अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे क्यूब है हमारा, अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये एफ हो जाएगी। इस तरह से, तो ये एफ हो जाएगी। और अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये एफ डैश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इधर घुमाएंगे एफ और इधर घुमाएंगे एफ डैश। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों ये वाली लेयर, जो सब में नीचे वाली लेयर होती है, इसको कहते हैं हम डी। तो ये दोस्तों यहाँ लिख लेंगे नीचे वाली लेयर को कहेंगे हम डी। अगर दोस्तों हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये डी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो डी कहलाएगी, इधर घुमाएंगे तो इसे डी डैश कहेंगे। इधर घुमाएंगे डी कहलाएगी, और यहाँ से अगर इधर घुमा देते हैं हम इसको तो ये डी
डैश हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं हम सोल्व। सोल्व करने से पहले जो कलर आपने लिया है, सपोज दैट जैसे मैंने वाइट कलर यहाँ पे लिया है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस का निशान बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले पहली कंडीशन है प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान कैसे बनेगा दोस्तों, चलिए बात करते हैं। प्लस का निशान बनाना है, ये जो हमारे सेंटर पीस है इसके साथ में कलर मैच होता हुआ हमें वो बनाना है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर सेंटर पीस है ऑरेंज, ऑरेंज कलर यहाँ पे मैच है और वाइट के साथ वाइट कलर यहाँ पे मैच है, तो ये जो पीस है अपनी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमें सारे एच पीस सेंटर पीस के साथ मैच करते हुए सेट करने हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला जो कॉर्नर है ये यहाँ पर सेट करना है, लेकिन शर्त ये होगी ये वाला कलर इधर होगा, ये वाला कलर वहाँ पे होगा। तो चलिए इसको हम कुछ इस तरह से घुमाएंगे और इसे ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ये वाला जो कलर है अपनी जगह पे सेट बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम इस वाली लेयर को कर लेंगे नीचे, और जो ये वाला कलर है ना, ये वाला, ये इस कलर के साथ ये मैच हो जाएगा, इसको कर लेंगे हम ऊपर। तो आप देखो ये वाला कलर और ये वाला कलर मैच हो गया। ठीक है, इसके बाद ये नीला वाला कलर, तो इसके नीले की साइड लेके जाएंगे, ये नीले से नीला मैच, और इसको ले जाएंगे हम ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा रेड कलर। तो रेड कलर को पहले हम नीचे ले लेंगे, फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब ये रेड कलर की साइड साइड में लेके जाएंगे हम, इसका रेड कलर है कहाँ, ये रहा। तो रेड कलर का जो सेंटर पीस है वो उसका एच पीस के साथ मैच हो चुका है। अब इसे हम ले जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर क्या बना दिया हमने, प्लस का निशान बना दिया है दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन में यही होता है, प्लस का निशान। अब प्लस का निशान बनाने के बाद हमें क्या और करना होता है, कोने सेट करने होते हैं ये वाले। ठीक है दोस्तों, कोने सेट करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोने सेट करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये वाला कोना है, तो कॉर्नर में जो है ये कहाँ पर सेट होएगा, ये वहाँ पर सेट होगा दोस्तों जहाँ पर एक तरफ ऑरेंज एक तरफ नीला हो, ऊपर वाइट कलर हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसे इसकी साइड लेके जाऊँगा, ऑरेंज ये आ गया, नीला ये आ गया, और ये वाइट कलर ऊपर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ का है, तो हम इसको यहीं पर रख कर सेट करेंगे इस तरह से। दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि जौन सा कलर आप यहाँ पर सेट कर रहे हो, ऊपर मिला रहे हो, वो कलर नीचे अगर कोने में है तो उसे आपको अपनी तरफ रखना है। ठीक है, आप उसे अपनी तरफ रखोगे तो ही वह अब जो है ऊपर जा पाएगा इस तरह से। अगर दोस्तों अगर आप इसे अपनी तरफ नहीं रखोगे और आप इसको इस तरह से रखोगे या, तो दोस्तों आप देखोगे ये कलर जो है ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सेम कंडीशन अपनानी है। इसको जो है दोस्तों इस वाइट कलर को अपनी साइड में रखेंगे, और फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, इस तरह की थ्योरम लगानी है। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, क्या करना है, जब कोना यहाँ पर हो, ठीक है, जब कोना लेफ्ट हाथ की तरफ हो तब थ्योरम लगेगी दोस्तों डी, डी के बाद एल डैश, फिर इसके बाद डी डैश और एल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसे ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जब कोना लेफ्ट हाथ पर हो तब आपको लगाना है डी एल डैश डी डैश एल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये थ्योरम लगाने के बाद आपका जो कोना है वो यहाँ पे बिल्कुल कलर के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा कलर सेट करोगे। देखिए यहाँ पर है, तो इस वाले कलर को हम सेट करेंगे। कंडीशन ये है कि ये देखेंगे कहाँ पर सेट होएगा, तो रेड और नीला देख लो कि कहाँ पर, रेड और नीला ये रहा, तो ये वाला जो कोना है वो यहाँ पर सेट होएगा, ये वाला कोना यहाँ पर सेट होएगा, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इस कोने को हम इसके नीचे ले आएंगे इधर करके। ठीक है, अब इसको हमें ऊपर पहुँचाना है, तो शर्त क्या रहेगी, वाइट ऊपर पहुँचाना है तो वाइट को अपनी तरफ रखना पड़ेगा। इस तरह से हम इसे नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रखेंगे तो ये जो है यहाँ पर मिलेगा नहीं, ये इधर हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमें जो है वाइट को अपनी तरफ रखना है, और अपनी तरफ रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थ्योरम लगाएंगे। देखो दोस्तों, ये पहले ही जो हमने ये वाला मैच करा था तो ये कहाँ था, ये लेफ्ट हाथ की तरफ था। अब ये जो है हमारा राइट हैंड की तरफ है। ठीक है,
तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लिख के बताऊंगा। जब जब कोना राइट हाथ पर हो, ठीक है, जब कोना राइट हाथ पर हो, ये कहाँ है, राइट हाथ की तरफ है, इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी डैश, क्योंकि दोस्तों हमने इसे इधर को घुमाया, ठीक है, और जो हमने ये वाली आर लेयर है इसको घुमाएंगे हम नीचे, तो नीचे को करने के बाद क्या कहते हैं हम इसे, आर डैश डी, और इसको कर देंगे हम ऊपर, तो ये हो जाएगी आर। तो आपको ये वाली थ्योरम इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इस कलर के साथ ये वाला जो कोना है अपनी जगह पे सेट हो गया। अब दोस्तों हमें कोने सेट करने हैं। देखिए एक तो ये कोना है, क्योंकि इसमें वाइट है सही करके रखा है ना, और एक है ये जाएगा इस जगह पे। तो हम पहले इसको सही कर लेंगे। दोस्तों जब सब वाइट कलर नीचे की साइड में पहुंच जाए तो क्या करना होता है, उसी लेयर को घुमाने के बाद नीचे वाली लेयर घुमा दीजिए, और फिर इसको वैसे ही कर लीजिए। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो वाइट वाला जो है सामने आ जाएगा, ठीक है, सामने आ जाएगा। तो फिर उसको सामने ही रखने के बाद आप थ्योरम लगा सकते हो। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है दो कलर हैं, एक है ग्रीन एक है रेड। तो यहाँ पर तो रेड है नहीं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेड है ग्रीन है, इन दोनों के बीच में कोना रहेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के यहाँ पर लाने के लिए क्या करना है, वाइट को अपनी तरफ रखना है, और इसको बाद सेम इसी वाली थ्योरम से लगाना है, डी डैश आर डैश डी आर। तो दोस्तों आप देखोगे कलर के साथ तीनों मैच हो जाएंगे। यहाँ जिस तरीके से ये मैच है, जिस तरीके से ये वाले मैच है, तो सिंपल एक कोना हमारा बचा हुआ है। तो आप देखोगे वाइट कौन सा में, तो वाइट इसमें है, और ये लेके जाएंगे हम जिसके नीचे, क्योंकि ये हमें यहाँ पर सेट करना है, ये वाला कोना यहाँ पर सेट करना है। तो दोस्तों फिर से वही वाली कंडीशन लगाएंगे, राइट हाथ वाली। तो क्या करेंगे, डी डैश आर डैश डी आर। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद आप देखोगे आपकी पूरी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ। आप देखो ग्रीन, ऑरेंज, नीला, और यहाँ पर रेड, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरी लेयर सोल्व करनी है। दूसरी लेयर सोल्व करने के लिए आपको ध्यान में ये देना है कि जो ये है ना हमारे एच पीस, इन्हीं को सेट करना होता है। ये कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको तीसरी लेयर में, ठीक है। ये जो एच पी से जो बिगड़े हुए हैं ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे इसमें तीसरी वाली लेयर में। क्यूब को हमें ऐसे ही पकड़ के रखना है। तो दोस्तों इसमें भी वे क्यूब, इसमें भी काफ़ी सारे क्यूब्स हैं, हमें वे वाले क्यूब लेने हैं जिसके अंदर पीला कलर ना हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पीला कलर होगा तो हम उस कलर को यहाँ से निकाल के यहाँ पर सेट नहीं कर सकते, इस बात को समझो ज़रा। ये जैसे रेड और पीला है, तो रेड और पीले को हम यहाँ पर सेट या यहाँ पर सेट नहीं कर सकते, तो हमें पीले वाले को तो छूना ही नहीं है। तो ये वाला कोना देख सकते हैं हम, ये जो हमारा एच पी से, इसको हम देखेंगे कि ये हमारा नीला और रेड। अब ये नीला और रेड की जगह जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर रेड तो है लेकिन नीला है नहीं, तो हम इसको इधर ले लेंगे, ठीक है। ये रहा रेड, ये रहा नीला, ये रहा रेड और ये रहा नीला। तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोना यहाँ पर सेट होगा। कैसे होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और इधर घुमा दें तो ये यहाँ से निकल के ऐसा कैसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नीला यहाँ पर आ जाएगा और रेड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन लगेगी वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो कहाँ पर है, ये वाला इधर है, ठीक है, और ये कहाँ करना है, हमें राइट हाथ की तरफ सेट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा। इस तरह से ना हमारा क्यूब। तो दोस्तों आप देखेंगे दूसरी लेयर के लिए, दूसरी लेयर के लिए एच पीस सेट करना, ठीक है दोस्तों। जब राइट हाथ वाली लेयर में सेट करना हो, सेट करना हो, तब तब आप दोस्तों कुछ इस तरह का इस थ्योरम को यूज करोगे, डी डैश, चलिए घुमाता घुमाता बता देता हूँ आपको। ये यहाँ है ना, तो डी डैश
फिर उसके बाद आर डैश, ठीक है, डी डैश आर डैश डी आर, फिर उसके बाद क्या करना दोस्तों, फिर डी, फिर उसके बाद करना है एफ, क्योंकि सामने वाली लेयर को हम क्या कहते थे, एफ। फिर करना है डी डैश, डी डैश का मतलब क्या होता था, डी को पीछे लेना, ठीक है, डी डैश, फिर उसके बाद एफ डैश, एफ डैश यानी कि उसको पीछे करना, ठीक है। दोस्तों इतना करने के बाद जो है आप देखोगे कि ये वाला जो कॉर्नर है, ये जो वाला जो एच पीस है वो यहाँ से निकल के यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए होंगे, ये वाला जो वो एच पीस था ये यहाँ था, यहाँ से निकाल के यहाँ पर सेट हो गया, किस थ्योरम के माध्यम से, इस थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। तो इसको आपको याद में रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है नीचे वाली लेयर में कोई ऐसा क्यूब देखना है जिसमें पीला कलर ना हो, तो सिंपल ये रहा, तो ये यहाँ पर इसके साथ मैच है, लेकिन यहाँ पर नीला है तो नीला ये रहा, तो इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पर सेट करना है। तो सिंपल दोस्तों इसी थ्योरम के माध्यम से ये वाला क्यूब यहाँ से निकल के यहाँ पर पहुँच जाएगा। कैसे पकड़ना है, पकड़ना ऐसे ही है और इसको घुमाना है इसके हिसाब से। तो डी डैश आर डैश डी आर डी एफ डी डैश एफ डैश, ठीक है दोस्तों। तो क्या करा हमने, इस वाले कोनों को यहाँ से निकाल के यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे वाली लेयर में देखेंगे वो वाला पीस जिसमें पीला कलर ना हो, तो ये रहा। तो दोस्तों ये देखेंगे कौन सा कलर, तो ये है ऑरेंज और ये ग्रीन, तो ऑरेंज की साइड में ले आएंगे इसको। अब दोस्तों ये वाला कॉर्नर यहाँ पर सेट होगा। पहले ये हमने क्या कर रहे थे, हम राइट हाथ की तरफ सेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हाथ की तरफ सेट करेंगे। इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पर सेट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों मैं लिख दूँ, जब लेफ्ट हाथ वाली लेयर में सेट करना हो, ठीक है दोस्तों, जब लेफ्ट हाथ वाली लेयर में सेट करना हो तो क्या करेंगे। तो दोस्तों क्यूब को आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है और इसमें कुछ ये वाली थ्योरम लगानी है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। डी, मैं आपको लिखता भी रहता हूँ, डी, फिर इसके बाद एल डैश, ठीक है दोस्तों, फिर डी डैश, फिर इसके बाद करेंगे एल, फिर इसके बाद डी डैश, फिर इसके बाद हम करेंगे एफ डैश, क्योंकि पीछे घुमाइए तो एफ डैश हो जाएगी। फिर इसके बाद करेंगे दोस्तों डी, फिर इसके बाद करेंगे दोस्तों डी, फिर इसके बाद घुमा देंगे एफ, इसके बाद आएगी एफ। दोस्तों इस थ्योरम को लगाने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो है ये वाला जो पीस है ये यहाँ से निकल के यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, धीरे धीरे हमारे तीनों क्यूब बैठ चुके हैं। अब बात आती है इस क्यूब की। ये वाला जो हमारा एच पीस है ये इसी जगह पे सेट होगा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये कलर हमें इधर लेके आना, ये कलर हमें इधर लेके आना। तो दोस्तों आप इन दोनों में से कोई सी भी एक थ्योरम लगा के इस कलर को यहाँ से हटा देंगे और ये वाला कलर चाहे आप इसमें सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद जब ये वाला कलर हमारा इस वाली लेयर में आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम सही तरीके से सेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस थ्योरम को यूज करके इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसे घुमा देता हूँ, डी डैश आर डैश डी आर डी एफ और एफ। तो दोस्तों मैंने जो है उस कॉर्नर को वहाँ से हटा दिया है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कि अब वो गया कहाँ है। तो दोस्तों वो कॉर्नर रहा ये, ठीक है। मैं ऐसे था ये, इस तरह से कर लिया मैंने। तो ये वाला कॉर्नर के साथ जो है
यहाँ पर ये वाला कलर मैच है, इस कलर को हमें इधर लेके आना है। अब दोस्तों ये कॉर्नर यहाँ पर था तो यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन कंडीशन इसलिए हम हटाना पड़ा क्योंकि इसके जो कलर थे वो अलग अलग हो रहे थे। अब हम इससे सही तरीके से सेट करेंगे इस वाली थ्योरम को यूज करके। आप दोस्तों देख सकते हैं इस थ्योरम को यूज करना है हमें। डी एल डैश डी डैश एल डी डैश एफ डैश डी और एफ। तो दोस्तों आप देखेंगे इस थ्योरम का यूज करते ही आपको जो है आपकी 2 लेयर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको तीसरी लेयर सोल्व करनी है। तो तीसरी लेयर सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्यूब को कुछ इस तरीके से पलट देना है। ठीक है दोस्तों, तीसरी लेयर के लिए आपको क्यूब को इस तरीके से पलट देना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दी है पीले कलर के साथ, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्यूब को जो है ना इस तरह से नहीं पकड़ना, ना ही इस तरीके से पकड़ना। ये जो आपको दिखाई दिया है ना, तो इसमें से एक कलर तो आपको रखना उधर साइड। चलिए ये वाला कलर हम रखेंगे उधर साइड, और ये वाला जो HP से रखेंगे हम अपने लेफ्ट हाथ की तरफ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाला एक अगर आपकी लाइन इस तरह की से आती है तो आपको क्या करना है, ये वाला कलर आपको उधर रखना है और ये वाला कलर आपको इधर रखना है। इसके बाद आप इसमें ये वाली थ्योरम लगाओगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें थ्योरम कौन सी लगेगी। एफ, ठीक है, आर यू डैश आर डैश यू एफ डैश। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इस वाली थ्योरम से क्या होगा कि आपके जो है नीचे के कलर भी आपके सही के सही रहेंगे और ऊपर वाली थ्योरम जो है लेयर है वो आपकी सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये लाइन कुछ इस तरह से थी, अब ये आ बन गई इस तरीके से। अब इस तरह से ही अगर ये लाइन है तो हमको क्यूब को इसी तरीके से पकड़ना, ऐसे पकड़ के आप ये थ्योरम नहीं लगा सकते। ऐसे पकड़ के आपको क्या रखना है, एक इस तरीके से रखना है, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की तरफ को ये लाइन जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसी लेयर का इसी थ्योरम का यूज करके इसके अंदर प्लस का निशान बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लस का निशान कैसे बनता है, तीसरी लेयर में इसी थ्योरम को यूज करके बनाना है, ताकि हमारे जो है ये जो हमने 2 लेयर सोल्व करी हैं ये भी ना बिगड़े और हमारा प्लस का निशान सोल्व हो जाए, बन जाए। तो दोस्तों करना क्या है, हम लगाएंगे इसमें चलिए दोस्तों एफ आर यू डैश आर डैश यू एफ डैश। ठीक है दोस्तों, इसी थ्योरम का यूज करके हमको जो यहाँ पे प्लस का निशान बनाना है और वो हमारा बन चुका है। दोस्तों प्लस का निशान बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है ये वाले जो HP है ये कि कौन कौन से अपनी अपनी जगह पर सेट हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे ये सेट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये हो रहा है, ये नहीं, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चारों के चारों सही जगह पर सेट करने हैं। तो दोस्तों जो हो रहे हैं उनको छोड़ो, क्योंकि हमें तो चारों से मतलब है, 2 से मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करने हैं, उसके बाद दोस्तों इन कोनों को जो है सही सेट करने के लिए एक थ्योरम है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कौन सी थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HP's। दोस्तों ये वाली जो थ्योरम थी ना, ये प्लस का निशान बनाने में भी इसी थ्योरम का यूज होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देता हूँ। यही लेयर से प्लस का निशान बनेगा तीसरी लेयर पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए दोस्तों अब मैं जो लिख रहा था उसे लिखूँ, HP's सेट करने के लिए
एच पी सेट करने के लिए कौन सी थ्योरम को यूज करना पड़ेगा दोस्तों? देखिए आर, ठीक है दोस्तों, यू टू डैश या यू डैश टू, क्योंकि हमने क्या करा, यू वाली लेयर को हमने दो बार घुमाया, ये ऐसे थी, इसको हमने एक दो इस तरह से घुमाया, ठीक है। इसके बाद आर डैश यू आर यू, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे हम आर डैश, क्योंकि हमने आर को क्या करा, नीचे को घुमाया है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको घुमा के सेट कर लेंगे। ये देख लेंगे किस अपनी जगह पर आया है नहीं आया। तो दोस्तों आप देखेंगे पास पास वाले दो कलर जो है अपनी जगह पे आ चुके हैं। जब ये अपनी जगह पे आ चुके हैं तो दोस्तों इनको करना क्या है, एक को रखना है उधर दूर दूर और एक को रखना है इधर, ठीक है। एक को रखना है इधर, एक को रखना है उधर, जो ये मिले हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर, एक को बैक में रखना है, एक को लेफ्ट हाथ में रखना है, ठीक है। फिर से हम इसी थ्योरम को यूज करके इसको सेट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आर यू टू आर डैश यू आर यू आर डैश, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद एक बार और घुमाएंगे इसे, और आप देखोगे ये वाले जो कलर हैं ये मिल गए होंगे। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं एफ़, क्योंकि हमने क्या करा है, ये ऐसे था तो हमने इसको एफ लेयर को, सॉरी यू को इधर घुमाया है, ठीक है, ऊपर वाली लेयर को। तो हम इसे यू लिख सकते हैं, यार मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे था हमारा ये, तो हमने क्या करा है, इसको इधर घुमाया तो इसे यू कहेंगे, यू घुमाया हमने, ठीक है। अब इस वाली लेयर का यूज करके हमें फ़ायदा क्या हुआ है, हमारे ये जो है ना एच पीस, ये अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई होगी। इससे क्या होगा, हमारा नीचे का जो हमने मिला के रख रखा है वो भी ख़राब नहीं होगा, और हमारा ऊपर वाली लेयर का जो है प्लस का निशान भी बन गया, और यहाँ पे एच पेस भी सेट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, कॉर्नर फिश सेट करने हैं। कॉर्नर फिश सेट करने के लिए क्या करना है, कोने कोने सेट नहीं करने, सही जगह पे लेके आने हैं पहले अपनी जगह पे। कोने को सही जगह पर लाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये जो कोने हैं ना, इनको अपनी अपनी सही जगह पर लाने के लिए एक थ्योरम का यूज करना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, एल यू डैश आर यू एल डैश यू डैश आर डैश। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यू, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखोगे कि कहीं कोई सा ना कोई सा कोना अपनी जगह पे बेड सेट हो गया होगा। ये देखते हैं, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाला कोना जो है अपनी जगह पे सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला कलर इधर आ जाएगा, ये वाला कलर इधर आ जाएगा, ये वाला कलर इधर आ जाएगा, तो ये कोना यहीं का है, इसी जगह पे सेट हो चुका है। अब जो कोना अपनी जगह पे सेट है, ठीक है, जो कोना अपनी जगह पे आ गया है उसको रखेंगे हम अपने राइट हाथ की तरफ। राइट हाथ की तरफ रखने के बाद आपको इसी थ्योरम को यूज करना है। देख सकते हैं दोस्तों, एल यू डैश आर यू एल डैश यू डैश आर डैश यू। दोस्तों इस थ्योरम को यूज करते ही आप देखोगे आपका क्यूब काफ़ी हद तक सोल्व हो चुका होगा। इसके बाद आपको ये दो जो है कॉर्नर बचे हुए होंगे, इनको सोल्व करने के लिए क्या करना है। अब दोस्तों आपको क्यूब को इस तरह से नहीं, इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर सेट करना है इसको आपका राइट हाथ की तरफ रखना है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, ये तो दोस्तों कोने जो है सही जगह पर पहुंचाने के लिए ये थ्योरम थी। अब कोने सेट करने के लिए, ये जो कोने हैं ये सही जगह से सेट करने के लिए कौन सी थ्योरम लगेगी, तो दोस्तों आर डैश डी डैश, आर डैश डी डैश, आर डी,
आर डी। ये थ्योरम दोस्तों आपको जब तक लगानी, जब तक ये जो सेंटर पीस है ना, पीला पीला कलर यहाँ पर नहीं आ जाता। दोस्तों देखिए आर डैश डी डैश आर डी, तो यहाँ पर ये कलर आ गया है। लेकिन दोस्तों क्यूब को ऐसे ही पकड़, मतलब आपको ख़राब नहीं करना है, ये अपनी जगह पे सेट होगा, लेकिन ये नहीं है। तो इसको क्या क्या करेंगे, इसको घुमा के यहाँ पर ले लेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे और फिर से हम इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। देखिए आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। दोस्तों इतना काम करोगे तो आपका जो है यहाँ पर पीला कलर आ गया होगा, और आपको आप ऊपर वाली लेयर को जो है इस तरीके से एक बार घुमा दोगे तो आपका जो है पूरा क्यूब, फाइनली पूरा क्यूब आपका सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा और क्यूब पूरे तरीके से आप सोल्व करना सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे तो ये वीडियो दोबारा वॉच कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके लिए इस कॉपी के अंदर सारी चीज़ें नोट कर दी है, कौन सी थ्योरम कब लगेगी, कैसे यूज़ करना है। दोस्तों आप लगा सकते हैं और इससे आप बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि क्यूब हमारा पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप इस रूबिक्स क्यूब को सीखना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।